जम्मू कश्मीर यूटी अभी भी अंधेरे में है, लेकिन प्रशासन का हर संभव कोशिश है कि जल्द से जल्द जो क्राइसिस हैं इनसे बाहर निकला जाए। इस वक्त मैं हूं BB2 ग्रिड स्टेशन बड़ी ब्रह्मना में। प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा एक कोशिश की गई है, आर्मी को बुलाया गया है, MES को बुलाया गया है, उनके इंजीनियर्स को बुलाया गया है ताकि ये जो क्राइसिस है इससे जल्द बाहर निकला जाए। और इसके साथ साथ प्रशासन ने एक और फैसला किया है, उन्होंने ITI की जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं जो फाइनल ईयर में हैं उनको भी कॉल किया है। ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हो सके, जितना बड़ा नंबर मिल सके, जो एक्सपर्ट लोग हैं जो इस बारे में जानते हैं। जाहिर सी बात है MES के लोग इसके लिए पूरे एक्सपर्टीज़ हैं, तो उनसे भी मदद मांगी गई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बड़ी ब्रह्मना में जो BB2 और BB1 जो ग्रिड स्टेशन है वहाँ मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ने टेक ओवर कर लिया है और कोशिश की जा रही है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंगेज कर ये जो क्राइसिस पैदा हुए हैं इनसे बाहर निकला जाए। हालांकि मुझे इस ग्रिड स्टेशन की इतनी नॉलेज नहीं है, फिर भी जो जानकारी मुझे मिली है वो मैं आप तक पहुंचा दूं। ये BB2 ग्रिड है, यहाँ की जो सप्लाई जाती है ये डोमेस्टिक सप्लाई जाती है और ये थ्रू है, ये अभी थ्रू है। कुछ एरियाज को ये कवर कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया को, माफ़ कीजिएगा, कि इंडस्ट्रियल एरिया को सप्लाई जाती है और ये बिल्कुल पूरी तरह से थ्रू है। उसके साथ ये न्यू करथोली जो ग्रिड है ये भी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए ही है और ये भी कुछ खराब चल रहा है, थोड़ा रुका हुआ है। इसके लिए भी जो MES के लोग हैं वो जल्द से जल्द काम शुरू करेंगे। ये फीडर हैं, अभी ये फॉल्टी है, इस पर आप निशान भी देख सकते हैं कि ये फीडर फॉल्टी है, इसकी सप्लाई जो है नहीं जा रही। हालांकि जो BB2 है ये भी इंडस्ट्रियल एरिया को फीड करता है, इसका सप्लाई जा रहा है। उसके बाद ये रत्नुचक का जो फीडर है ये पूरी तरह से काम कर रहा है, इसकी सप्लाई जो जा रही है ये आर्मी जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहाँ जा रही है, सैनिक कॉलोनी को जा रही है, ये भी पूरी तरह से थ्रू है। उसके बाद ये BB3 ये जो फीडर है ये जो डोमेस्टिक के लिए यूज किया जाता है और पूरी तरह से ये भी थ्रू है, ये भी शायद आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के लिए जाता है। तो जाहिर सी बात है कि ये उसके बाद ये एक और फीडर है। मुझे लगता है कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो इस यहाँ की खबर है वो खबर ये है कि हर संभव प्रयास किया जा रहा है, हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जो क्राइसिस इस वक्त पैदा हुए हैं जम्मू कश्मीर यूटी में, क्योंकि लोग परेशान हैं। मैंने कुछ देर पहले आपको रिपोर्ट दिखाई थी ATM जो है वो चलना बंद हो गए हैं, पेट्रोल पंप वाले जेनसेट का इस्तेमाल कर ऑपरेशन कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट में बिजली नहीं है, वो बेचारे टॉर्च और मोमबत्ती का इस्तेमाल कर अपना काम चला रहे हैं, या फिर यूं कहा जा सकता है कि इस समय को निकाल रहे हैं, ये जो क्राइसिस है इनको निकाल रहे हैं। ये मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के लोग हैं जिन्होंने टेक ओवर किया और इनकी सुरक्षा के लिए आर्मी को भी कॉल किया गया है। जाहिर सी बात है कि हर संभव प्रयास, हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस क्राइसिस से बाहर निकला जाए। आप समझना ये होगा, देखना ये होगा कि ये सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा जो कोशिशें की जा रही हैं ये कहां तक कामयाब होती हैं, क्योंकि एक बड़ा नंबर चाहिए होगा इस पूरे को एस्टैब्लिश करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बड़ा नंबर चाहिए होगा। लेकिन कोशिश जरूर की गई प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा, PDD के लोगों से बात भी की गई, हालांकि वो फ्रूटफुल नहीं रही, वो टॉक्स फेल हो गई। लेकिन जरूरी समझा गया कि अब 24 घंटे से ज्यादा हो गया, 24 घंटे से ज्यादा हो गया, क्राइसिस और भी बढ़ जाएंगे। तो ये आपातकालीन सिचुएशन इसको माना जा सकता है, इसको इमरजेंसी माना जा सकता है। इसीलिए MES के लोगों को बुलाया गया, आर्मी को कॉल किया गया। कुछ लोग हमारे साथ हैं MES के, उनसे बात करते हैं। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के लोग हैं। आपका नाम क्या है सर? शशिकांत गुप्ता। गुप्ता साहब, किस तरह, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में, किस तरह आप पहुंचे यहाँ पर और क्या अभी प्रोसेस चल रहा है? जैसा कि हमें सुबह पता चला था कि ऐसी क्राइसिस होने वाली है, तो हमारे अफसरों को तो एक ऑर्डर मिला था कि आप अपने डिप्लॉय किया जाए MES के इंजीनियर को। तो उनके बेसिस पर हम यहाँ पे आए हैं और उनकी हेल्प कर रहे हैं, जो भी हम हेल्प कर सकते हैं हम वो करेंगे। कितने ग्रिड स्टेशन पे आपने चार्ज लिया है अभी? अभी तो हमने 3 जगह पे लिया हुआ है, रत्नुचक से 3 जगह पे गए हुए हैं, कालूचक से, एक BB1, BB2 और अब बिस्ना ग्रिड स्टेशन में। तो सर ये पूरी तरह से अब सुचारू चल रहा है या कुछ दिक्कतें आ रही हैं आपको? अभी तो एक फीडर फॉल्ट है, तो चूंकि हमें लाइन का हमें आइडिया नहीं है, तो जब तक ये लाइनमैन आके हमें क्लियर नहीं देते तब इस फीडर को हम ऑन नहीं कर सकते। सर आपसे जानना चाहूँगा, जाहिर सी बात है आपातकालीन सिचुएशंस को माना जा सकता है, इसीलिए आप लोगों को बुलाया गया है। ये PDD डिपार्टमेंट के लोगों का काम था, लेकिन वो स्ट्राइक पे हैं। आपको लगता है कि कुछ इसमें कुछ पूरी तरह से हम इस पे आ जाएंगे, ठीक हो जाएगा चीज़ें?
सर होपफुली हम कोशिश कर सकते हैं कि आ जाए, लेकिन इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा क्योंकि जो नॉलेज होती है ग्राउंड मैन की वो हमें एग्जैक्ट पता नहीं होती, तो उसको टेक ओवर करने में बहुत टाइम लग जाता है। हम तो केवल एक ऑपरेशन के लिए बेसिस बैठे हुए हैं कि कुछ इमरजेंसी केस आ जाए तो हम उसको हैंडल कर सकें। इस सब को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत बड़ा मैन पावर भी चाहिए होगा। जी हाँ, जो फील्ड में काम करे। आप तो यहाँ काम कर रहे हो, लेकिन फॉल्ट निकालना तो फील्ड में जाना पड़ेगा। उसका हमें उतना नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए हमें लोकल बंदों की हेल्प चाहिए होगी। आप लोगों को इसीलिए बुलाया गया होगा, जब तक उनसे बात नहीं हो पाती, कुछ चीज़ें सामने नहीं हो जाती, साफ नहीं, तब तक आप कुछ ना कुछ हद तक इसको संभाल लें। जी हाँ, यही चीज़ें। कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं आपको? हाँ, दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि कभी एक फीडर आपका फॉल्ट चल रहा है करथौली का, लेकिन लोकल बेसिस पे हमें हेल्प नहीं है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे। जी, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। शायद देश का जवान, आर्मी, MES के लोग इन्हीं सब चीज़ों के लिए जुड़े हुए हैं। देश जब भी मुश्किल में होता है, जम्मू कश्मीर के लोग अभी मुश्किल में हैं, ये कहना गलत नहीं होगा, वो मुश्किल में है, वो अंधेरे से जूझ रहे हैं, डर है, खौफ है, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट काम नहीं कर रहे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करती हैं। जाहिर सी बात है कि बड़े मुश्किल दौर से जम्मू कश्मीर यूटी इस पर निकल रहा है, जो क्राइसिस बने हुए हैं। हालांकि आर्मी के द्वारा, MES के द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें फीड किया जाए, जो चीज़ें ये कर सकते हैं वो ज़रूर की जाएं। कुछ लोग हमसे ज़रूर बात करना चाहेंगे, हम उनसे भी बात करते हैं, जो PDD डिपार्टमेंट के ही लोग हैं, शायद इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या साहब? मेरा नाम सुजीत कुमार है। सुजीत जी, किस तरह से देख रहे हो ये सारा प्रोसेस जो है, MES ने हैंड ओवर कर लिया, टेक ओवर कर लिया, आर्मी के लोग भी यहाँ हैं, तो क्या आपको लग रहा है अभी? सर हम तो ये चाहते हैं कि हमारी छोटी छोटी उम्मीदें थी कि जिसके लिए हम इस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से हम जॉब में आए, और अब तक हम PDD भी जॉब में सिलेक्शन हुए थे, उसके बाद JK कॉर्पोरेशन बन गया, PDCL बना दिया, उसके बाद ये नेक्स्ट आगे और कंट्रेक्चुअल पे जा रहा है, जैसे कि टेंडरिंग हो रही है, तो पता नहीं हमारा क्या बनेगा। हम सोचते हैं कि कल को हम रिटायर हो पाएंगे या इसके बीच में हमें निकाल दिया जाएगा, कोई पता नहीं इस चीज़ का। लेकिन हमारी छोटी छोटी जो शर्तें थी, छोटी छोटी हमारे कि हम कल को हम पता चले कि हम किसी अंधेरे में ना रह जाए। हम चाहते हैं कि हमारा ये जो MES के लोग यहाँ पे आए हैं, आर्मी के लोग आए हैं इनकी सुरक्षा देने के लिए, MES के इंजीनियर यहाँ, मिलिट्री इंजीनियरिंग के लोग यहाँ पे हैं, तो ये क्या कुछ कर पाएंगे, कुछ निकलेगा इससे हल? मे होप सर, हर किसी की अपनी अपनी टेक्निकली नॉलेज है, लेकिन MES के जवान जो आए हैं देखने के लिए, लेकिन इनको समझने में वक्त लगेगा इसको। हर चीज़ में सर ये टेक्निकल व्यू होते हैं, इन चीज़ों को देखने के लिए, समझने में, क्योंकि हम ये स्टेशन तो चला सकते हैं, लेकिन जो फॉल्ट बाहर लाइन पे आ रहा है, बाहर ऑपरेशन कौन करेगा, ये यहाँ का कर सकते हैं, बाहर का कौन करेगा, इसीलिए उसका थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा मुझे इसके बारे में बता देंगे आपकी ये BB सेकंड क्या है, ये किसके लिए? BB सेकंड जो हमारा फीडर है, ये इंडस्ट्री को जाता है। ये पूरी तरह से चल रहा है? पूरी तरह से ये चल रहा है, कोई फॉल्ट नहीं है इसमें? कोई इस पे फॉल्ट नहीं है। उसके बाद ये न्यू करथौली है, ये हमारा ये दोपहर का 1:15 से बंद है। ये किसको सप्लाई जाती है? ये सप्लाई भी इंडस्ट्री को जा रही है। ये बंद है? हाँ तो जी, इंडस्ट्री काम नहीं कर रही इसका मतलब? हाँ, जो इस पे इंडस्ट्री रहेगी वो बंद है, वो कम है। उसके बाद ये क्या है? और ये हमारा जो आगे का फीडर रतनचक है, ये आर्मी के लिए है, और प्लस सैनिक कॉलोनी ग्रेटर क्लास को फीड अप करता है, तो ये पूरी तरह से चल रहा है। ये चल रहा है? हाँ, जो हमारी तरफ से चल रहा है वो हम चलने देंगे, हम किसी चीज को मतलब मिसयूज नहीं करेंगे, लेकिन जो किसी चीज से मतलब बंद हो जाएगा किसी फॉल्ट से, वो तो हमारी मतलब अभी स्ट्राइक है, हम वर्किंग नहीं करेंगे तो फॉल्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, मतलब नहीं निकाल पाएंगे। नहीं। तो आप मुझे बताओ कि आप कह रहे हो कि सिर्फ एक बंद है, बाकी सब चल रहे हैं, तो बाकी ग्रिड में भी ये फॉल्टी चल रहे होंगे? सर जहाँ जहाँ फॉल्ट रहेगा वहाँ बंद रहेगा, इसीलिए आधा जम्मू अंधेरे में है। इसीलिए जम्मू अंधेरे में आ रहा है, क्योंकि अगर लाइट जैसे फीडर बंद हो जाए, कोई फॉल्टी हो जाएगा, तो जब हम स्ट्राइक में तो हम काम करेंगे नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो PDD डिपार्टमेंट का जो क्राइसिस है, जो इश्यूज हैं, वो जल्दी रिजॉल्व हो जाएं। अगर ये हो जाते हैं कल को, तो कितना वक्त लगेगा सारा लाइन को सुचारू करने में? सर देखिए, वो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे बंदे सारे एक्सपर्टेशन वाले हैं, उनको पता है कहाँ क्या फॉल्ट हो सकता है, वो इमीडिएटली इस चीज़ को ओके कर सकेंगे। हाँ, क्योंकि जो बंदा इस लाइन का प्रोफेशनली होता है, उसी चीज़ में बंदा जल्दी उसको मीट आउट करता है, क्लियर कर देगा फॉल्ट को। लेकिन आप तो सामने आ गए कैमरा के, तो आपके लिए दिक्कत तो नहीं हो जाएगी कोई? नहीं सर, दिक्कत वाली कौन सी बात है सर, जब हम स्ट्राइक पे हैं तो हम तो इस पर काम नहीं कर रहे। अच्छा, आप नहीं कर रहे? हम यहाँ पे अपने स्टेशन की देखभाल के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा। जो हमारे जो सीनियर जो पर्सन हैं, हमारे सीनियर अथॉरिटी पर्सन है, उन्होंने हमें पूरी हदायत दी है, हमें काम कोई नहीं करना है, लेकिन हमें अपना बैठना है, क्योंकि हमारी देख रेख का हमारा ये मतलब स्टेशन है, इसकी हमने देखभाल करनी है।
बाकी ऊपर हायर अथॉरिटी वाले जो भी हम सोच रहे हैं कि आर्मी लगाने से कुछ मसला हल हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अगर जो डिपार्टमेंट इतनी देर से चल रहा है तो अगर सारा काम आर्मी ही कर सकती है तो फिर आर्मी को ही देना चाहिए था। हमारा डिपार्टमेंट ही क्यों बना उस वक्त? अगर हम इतनी मेहनत से पढ़ के जो डिग्रियाँ करके हमारे नौजवान लगे हुए हैं, जेई बने हुए हैं, हमारे बड़े बड़े AEE साहब बने हुए हैं, अगर कल को किसी ने 50 साल एज हो गई या 60 साल की एज में किसी ने रिटायर जाना है तो वो कहाँ से डॉक्यूमेंट कहाँ मीट आउट करेगा, कहाँ से पूछेगा कि मैंने जो 30 साल यहाँ पे कहाँ से किस डिपार्टमेंट से हम एंट्री मांगेंगे? PDD से NOC मांगेंगे, या हम किसी से JKPDA से के पास जाएंगे, या कोई नया जो आगे हब आ रहा है उसके पास जाएंगे? आपकी बात समझ आ गई। आपको लगता है कि ये वर्कआउट नहीं करेगा? जो आर्मी को बुलाया जा रहा है, ITI के स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है, ये वर्कआउट नहीं होगा, ये नहीं काम करेगा? सर नहीं, ये सर फुली प्रोफेशनल वाले बंदे का काम बात करनी जो कि एक्सपीरियंस वाला है, वो इनको करना ही पड़ेगा और हम आखिरी दम तक अपने मुद्दे में डटे रहेंगे। शुक्रिया साहब हमसे बात करने के लिए। एक बार फिर बता दूं, MES के लोगों को बुलाया गया है, ये चार्ज हैंडओवर उनको कर दिया गया है। BV1 और BV2 में MES के लोग पूरी तरह से अब काम कर रहे हैं, वो बैठे हुए हैं वहाँ पे। और उसके साथ साथ ITI के जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं जो फाइनल ईयर में हैं, उनको भी बुलाया जा रहा है कि ताकि ये जो क्राइसिस से जम्मू कश्मीर UT निकल रही है, जिस अंधकार से निकल रही है, इसको जल्दी फुलफिल किया जाए। हालांकि प्रशासन और सरकार की पूरी कोशिश है। हम उम्मीद करते हैं कि कल का दिन जो हो, जो PDD डिपार्टमेंट और प्रशासन के बीच जो बातचीत है वो फ्रूटफुल हो, कुछ नतीजे सामने आ जाएं ताकि इस क्राइसिस से निकला जाए। हालांकि जम्मू कश्मीर UT का प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है कि इस अंधकार से जम्मू कश्मीर UT को जल्द निकाला जाए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।